हरे कृष्णा। आज के चर्चा का विषय है हमारा सीमित नियंत्रण। गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, न च मत्स्थाने भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम भूत भृन्नत भूचस्थो ममात्मा भूत भावना। कृष्ण कहते हैं कि इस संपूर्ण जगत में मैं अपने शक्तियों के माध्यम से व्याप्त हूं और हर जीव इस बात को समझे कि वो अपनी सीमित शक्तियों से मेरे ऊपर पूर्णतः निर्भर है। एक सुंदर कथा आती है। जंगल के अंदर एक महात्मा रहते थे। महात्मा के चारों तरफ कई पशु पक्षी निरंतर विचरण करते थे। उन पशुओं के बीच एक चूहा था। वो चूहा विचरण करता था और महात्मा जी के निकट आकर खेला करता था। अचानक एक दिन एक बड़ी सी बिल्ली आ गई और उसको डराने लगी। घबराकर महात्मा जी के पास आए और कहने लगे, संरक्षण दीजिए। महात्मा जी ने अपने दैवी शक्तियों से उस चूहे को एक बिल्ली बना दिया। बिल्ली बनने के बाद चूहे को लगा कि अब मैं ये दूसरे बिल्लियों को भगा दूंगी। वास्तव में उनके शरीर को देखकर, उनकी शक्ति को देखकर दूसरी बिल्लियां भाग गई। अब उनको लगने लगा अब मेरे जीवन में आनंद है। लेकिन अचानक उसी जंगल के अंदर एक लोमड़ी थी। वो लोमड़ी ने अब इस बिल्ली को देखकर उस पर आक्रमण करने का विचार किया। लोमड़ी के बदलते हुए भाव को देखकर ये बिल्ली भागी भागी आई, महात्मा जी के चरणों में आश्रय ली और बोली, मुझे बचाइए। महात्मा जी ने तुरंत अपनी शक्तियों से उन्हें लोमड़ी बना दिया। अब उन्हें लगा कि मेरा बाल बांका करने वाला यहां कोई नहीं। तभी अचानक घनघोर वन के बीचों बीच शेर की गरजने की आवाज उनको सुनाई पड़ी। फिर घबराकर भागे भागे आए, महात्मा जी का आश्रय लिया। महात्मा जी उनकी विडंबना समझ के उनको शेर में परिवर्तित कर दिए। शेर बनने के बाद अचानक इनके मन में परिवर्तन आने लगा। महात्मा जी को ही देखकर विचार करने लगे, कहीं ये अपनी शक्तियों से मुझे चूहा न बना दे। ये विचार करके वो महात्मा जी के पास गए और कहने लगे, अब मैं शेर बन गया हूं। महात्मा जी, आपने जो कुछ भी किया, लेकिन अब हम आपको खा जाएंगे। महात्मा जी ने बड़े करुणा की भावना से उन पर दृष्टिपात की और कहा कि मैंने तुमको चूहे से अभी तक शेर बनाया, तो तुमको क्या लगता है शेर से चूहा बनाने मुझे समय लगेगा? पुनर्मूषिक भव, इस तरह घोषणा की और तत्क्षण वो शेर फिर चूहा बन गया। इस जगत में हम सभी अपनी सीमित शक्तियों से बहुत कुछ प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कभी इस बात को न भूलें कि जब तक भगवान की अनुमति न हो, भौतिक प्रकृति उनके ही अधीन चलती है और किसी भी समय हम अपनी योजनाओं के विपरीत फल को अपने आँखों के सामने दर्शन करेंगे। इसलिए हमें कृतज्ञतापूर्वक उन दैवी शक्तियों के ऊपर निरंतर निर्भर रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।